सत्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दृश्य जगत से हमें जो नित्य वस्तु है, जो सत्य वस्तु है, हमें अमृत की ओर ले जाएं। मित्रों, यह वेदांत की प्रार्थना है, सनातन धर्म की प्रार्थना है और यह एक वैज्ञानिक प्रार्थना है। के अध्यक्ष गुप्ता जी, प्राचार्य श्री देखड़े जी और डीन और उपस्थित सभी श्रोतावृंद, विशेषकर मेरे सारे विद्यार्थी मित्र, मैं आज बहुत ही आनंदित हूँ। वैसे तो मैं व्याख्यान तो देता हूँ, परंतु महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के बीच व्याख्यान देने में मुझे अधिक आनंद होता है, अधिक एक समाधान की भावना उत्पन्न होती है। और विशेषकर जब मैं तकनीकी छात्र जो होते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके बीच जब उपस्थित होता हूँ और उनसे कुछ आदान प्रदान करता हूँ, विचारों का आदान प्रदान करता हूँ, तो मुझे और अधिक आनंद होता है। क्योंकि इसका एक विशेष कारण है कि जो इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं, उनको केवल जो है कि भौतिक ज्ञान से उनका समाधान नहीं होता, पर हमारा जीवन समृद्ध कैसा बनाया जाए इस पर विशेष नज़र दी जाती है। उसका कोई महत्व नहीं, यदि वह न हो तो इंजीनियरिंग भी नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है मित्रों कि केवल थियोरेटिकल स्टडीज से भी नहीं होगा, उसको एक जो है प्रैक्टिकल, व्यावहारिक जीवन के उपयुक्त ऐसा आयाम जोड़ना चाहिए। और इंजीनियरिंग के जो छात्र होते हैं, इंजीनियरिंग की जो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी ये विशेषता होती है कि हमेशा हर बात को वो अच्छा ये तो समझ में आया, इसका अब मैं जीवन में कैसे उपयोग करूं, इस विचार में लगे रहते हैं, इसकी खोज करते रहते हैं। तो मुझे ये आध्यात्मिक इंजीनियरिंग, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या यह इंजीनियरिंग की बहुत सी ब्रांचेस होती हैं? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये बायोटेक्नोलॉजी है। वैसे ही यह एक कोई अलग इंजीनियरिंग की ब्रांच है क्या? आध्यात्मिक इंजीनियरिंग नहीं मित्रों, यह कोई अलग ब्रांच नहीं है। ये जो ब्रांच है, यह देखिए, यह भी एक टेक्निक है कि कैसे आवाज़ बराबर सब तक पहुंचाई जाए और उसमें कोई विकृति न पैदा हो, डिस्टॉर्शन न पैदा हो। तो वैसे हर कोई ज्ञान जो होता है वह टेक्निक, उसको अपने उपयोग में लाने का एक टेक्निक बनाना पड़ता है। तो यह जो आध्यात्मिक इंजीनियरिंग है, यह अलग इंजीनियरिंग की ब्रांच नहीं है, परंतु हर इंजीनियरिंग की ब्रांच अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तभी उपयुक्त होती है कि उसमें यह आध्यात्मिक इंजीनियरिंग जोड़ दिया जाए। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि
हम लोग और कई प्रकार का इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कई प्रकार से जैसे कि हम देखते हैं कि ये फैराडे, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज ली, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सा संशोधन किया, किंतु वह थियोरेटिकल उस स्तर पर अधिक था। उस बात को देखिए, अब हम बिजली का कितना इस्तेमाल यहाँ करते हैं, कितनी ही बिजली के उपकरण हम चलाते हैं। देखिए, यह साउंड सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। यह जो सुंदर दीप यहाँ दिखाई देते हैं वह भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। यह एयर कंडीशनिंग जो आपको बाहरी जो ऊष्मा है उससे बचा रहा है वह भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। कई प्रकार का के भोजन बनाने के उपकरण भी आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो देखिए, यह सारा जो है क्या है, टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान और इस ज्ञान का अपने उपयोग के लिए उसका उस प्रकार से परिवर्तन करना दोनों बड़े आवश्यक होते हैं। अब मेरा यह आप लोगों को सवाल है कि ऐसे कई प्रकार के इंजीनियरिंग आप सीख लेते हैं, उसके द्वारा आप कितने ही प्रकार की यह जो है भारी प्रगति हासिल करते हैं। क्या आपको शांति मिलती है जीवन में इससे? क्या इससे आनंद मिलता है? क्या इससे जीवन में जो आपको कई बार निराशा, डिप्रेशन, इसका सामना करना पड़ता है, क्या यह जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या इन समस्याओं को दूर करने में क्या सफल होती है? मेरा उत्तर हाँ या नहीं, ऐसा नहीं। मैं कहता हूँ कि यदि आध्यात्मिक इंजीनियरिंग इसके साथ युक्त की जाए तो कोई भी अन्य इंजीनियरिंग हो वह हमारे जीवन में शांति और समाधान ला सकती है। नहीं तो क्या, मन विद्वेष से पूर्ण रहेगा, मन अशांत रहेगा। कितने ही जो है छात्र बड़े बुद्धिमान हैं, होनहार हैं, ये स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए बहुत कोशिश करते हैं और मेधावी होने के कारण और परिश्रम करने के कारण उसमें सफल होने की संभावना भी बनी रहती है, बहुत अच्छी बनी रहती है। और फिर भी दिल में कोई समाधान नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है। मन के भीतर जो द्वेष है, गुस्सा है और नाना प्रकार की जो इच्छाएं इस तरफ उस तरफ खींच रही हैं, उससे छुटकारा नहीं मिलता। तो इसीलिए मित्रों, अन्य कोई भी इंजीनियरिंग आप पढ़ते हो उसका जीवन में तभी उपयोग होता है जब उसके साथ आध्यात्मिक इंजीनियरिंग का संयोग किया जाता है। यदि न करें तो बाकी सारी इंजीनियरिंग आप हो सकता है कि आप बाहरी तौर पर बड़े सफल इंजीनियर हो जाएं। कितने ही इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस आप बड़ी अच्छी तरह कर सकते हैं। कितने ही प्रकार का जो है कि डेटा टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में आप एक जो है प्रावीण्य हासिल कर ले सकते हैं, बड़ी सराहना भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जीवन तो जो है खोखला ही रहता है, शांति से नहीं भरता।
हमारे जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है, इसे समझे बिना हम इस इंजीनियरिंग को, अपने जीवन को दिशा नहीं दे सकते। मुझे एक प्रसंग याद है मेरे जीवन का, मेरे छात्र जीवन का कहिए। वैसे हर कोई जीवन के अंतिम क्षण तक छात्र ही रहता है, सीखता रहता है, परंतु मैं कह रहा हूँ कि जब मैं आपके समान एक कॉलेज का स्टूडेंट था तो यह सवाल कभी कभी जगता था। और स्वामी विवेकानंद जी की एक पुस्तक जब पढ़ने में आई, अध्ययन में लगा उसके, तो उस पुस्तक का नाम मैं बता देता हूँ आपको। हिंदी में वह है वेदांत और जीवन। मूल अंग्रेजी ग्रंथ का नाम है प्रैक्टिकल वेदांत। तो बड़ी उपयुक्त छोटी सी पुस्तक है, बड़ी उपयुक्त पुस्तक है। उसका एक इतिहास भी है। व्याख्यान दे रहे थे, विशेषकर छांदोग्य उपनिषद की चर्चा चल रही थी, इंग्लैंड में हो रहा था ये सारा। तो किसी ने उनको कहा कि ये सारा तो बड़ा थियोरेटिकल प्रतीत होता है, कुछ आप प्रैक्टिकल कुछ बताइए। तो तब स्वामी जी ने कहा था कि ये थियोरेटिकल नहीं है, वेदांत अध्यात्म शास्त्र ये कभी थियोरेटिकल नहीं होता, यह हमेशा प्रैक्टिकल होता है, जीवन में व्यवहार करने के लिए होता है। तो उन्होंने यह कहकर फिर इस विषय पर 4 व्याख्यान दिए, वे इस पुस्तक में संकलित। तो पहले 1-2 पृष्ठों में यह बात थी कि जीवन में, हमारे जीवन में एक ध्येय होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए। यह मनुष्य की विशेषता है कि वह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जीता है। कोई भी कुछ काम हम करते हैं तो पहले यही सवाल आता है कि किस लिए यह किया जा रहा है, किस लिए। जैसे कि यह बड़ी सुंदर संस्था चलाई जाती है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। यह जब उद्देश्य पता चले तो उस प्रकार उसका प्रणयन, उसकी पूर्ति की जा सकती है। यदि जीवन में कोई उद्देश्य ही न हो तो फिर आखिर सब कुछ निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद जी यह बात स्पष्ट रखते हैं कि जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। तो फिर सवाल होता है कि क्या उद्देश्य न हो तो कैसे होगा। देखिए कि कोई रास्ता सही है या गलत है, ये आप कैसे समझते हैं कि पहले आपको स्थिर करना होता है कि जाना कहाँ है, कहाँ जाना है। आप लोग जीपीएस काम में लाते हैं ना, जीपीएस नहीं, शब्द नहीं सुना, जीपीएस हाँ सुना है। अरे हाँ बोलिए ना, सुना है। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। तो जब जीपीएस लगाकर कहीं जाते हैं तो पहले जीपीएस क्या कहता है, डेस्टिनेशन, कहाँ जाना है आपको, वह पहले बताए, तब तो हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहीं जाना यही पता नहीं है तो अब कहाँ क्या करेगा जीपीएस। तो पहले कहाँ जाना है, इस जीवन की राह पर जब चलना है तो यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि लक्ष्य का निर्धारण, लक्ष्य का निर्धारण। जैसे कोई तीर चलाता है तो एक लक्ष्य की ओर चलाएगा कि यहाँ तीर लगना चाहिए, और कहीं नहीं, कहीं पर भी मारो, अरे बाबा क्या होगा। आपको वो ये द्रोणाचार्य की कहानी पता है, सब पांडवों की और कौरवों की परीक्षा चल रही थी, वे सब छात्र थे और फिर परीक्षा का समय आया। हाँ, तो परीक्षा के बारे में बताऊंगा आपको बाद में। परीक्षा की घड़ी आ गई तो फिर वह द्रोणाचार्य जी ने सब छात्रों को बुलाया। उन्होंने पहले से ही ये
उसका साधन कर लिया था। एक बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक लकड़ी का पंछी बनाकर रखा था और सब छात्रों को, कौरव और पांडव, इनको उस पंछी के नेत्र में तीर मारना था। तो सब लोग अपने धनुष्य बाण लेकर अग्रसर हो रहे थे। और हाँ गुरुजी, मैं चलाता। अरे पहले चलाने के पहले मुझे यह बताओ कि तुम अभी क्या देख रहे हो? अब क्या बताएं, क्या देख रहे हैं? गुरुजी, मैं ये सारे लोगों को देख रहा हूँ, यह पेड़ दिखाई देता है, उस पर बैठा वो जो लकड़ी का पंछी है उसे भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, भाई तीर मत चला, तू बहुत कुछ देख रहा है, कहाँ तीर लगेगा पता नहीं, मुझे भी देख रहा है, मुझे भय लग रहा है, तो तीर मत चला। कब तीर चलाने की अनुमति दी जाती है? वो अर्जुन था, उसने कहा गुरुजी मैं और कुछ नहीं देख रहा हूँ, केवल उस पंछी की आँख देख रहा हूँ। मतलब क्या है मित्रों, क्या हम लोगों को समझना चाहिए कि लक्ष्य का निर्धारण कर उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए, और इस परीक्षा से वह ठीक होता है। अभी यहाँ कहा जा रहा था, और मैं जिन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन दी, ये विषय का भी, विषय वस्तु का भी जो है कुछ विश्लेषण या कुछ बात उसके बारे में भी कही, बड़ी सुंदर ढंग से कही। मैं उनके प्रति बड़ा ऋणी हूँ। तो कह रहे थे कि हाँ, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, परीक्षा के बाद भी उसका उपयोग करना चाहिए। तो हमारे एक स्वामी जी ने इसके लिए एक उदाहरण दिया था कि देखो, आप लोग चावल पकाते हैं तो देखते हैं कि एक चावल का कण लेकर दबाकर देखते हैं कि चावल पका है कि नहीं, वह चावल पक गया है या नहीं। यह हुई परीक्षा, और परीक्षा हो गई, हाँ सारा ये चावल पक गया है। उसके बाद आप क्या करते हैं? वह चावल उठाकर फेंक देते हैं क्या? हाँ क्या? हाँ या नहीं, कुछ बोलिए। वो चावल फेंक दिया जाता है परीक्षा करने के बाद। अरे जोर से बोलिए ना। हाँ, तो हाँ, चावल फेंक दिया जाता है? नहीं, वह ग्रहण किया जाता है, खाया जाता है। तो वैसे ही क्या यह ज्ञान हम लोग लेते हैं, परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, और बाद में परीक्षा हो गई, अच्छे अंक मिल गए, बिल्कुल ये टॉपर हो गए, और बाद में सब भूल गए। क्या लाभ है इसका? किसी एक लड़के को पूछा जा रहा था कि वो एक बड़ा प्राइज लेके आया था स्कूल से, कि किस लिए यह पुरस्कार मिला बेटा तुम्हें? कह रहा था कि आज हमारे यहाँ स्मरण शक्ति की परीक्षा थी, उसकी टेस्ट थी, तो मैं उसमें टॉपर रहा, तो मुझे इसलिए यह पुरस्कार दिया गया। तो जो पूछ रहे थे कहा वाह वाह, उन्होंने अभिनंदन किया, बहुत अच्छा। क्या क्या पूछा था तुम्हें उस परीक्षा में? भूल गया जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो सीखते हैं वह संजोए रखना चाहिए, उसे, वह विद्या है, और उसका प्रयोग जहाँ आवश्यक है, जिस प्रकार आवश्यक है उस प्रकार किया जाना चाहिए। तो यह बात है। मैं यह क्यों कह रहा हूँ कि कई जब लोगों से बात करता हूँ, कोई बहुत विज्ञान में बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली है और
प्राध्यापक है वगैरह। तो मैं पूछता हूँ, कभी कभार कुछ ये होता है, अरे तुमने तो यह चीज़ ज़रूर सीखी थी, बताइए तो, कि कुछ ऐसा ही छोटा मोटा सवाल पूछ लेता हूँ कि आखिर ये हमारे शरीर में पसीना क्यों आता है जब शरीर गर्म हो जाता है, जब बाहर गर्मी होती है तो शरीर में पसीना क्यों आता है? तो पता नहीं कहा कभी, अरे सीखा नहीं आपने ये, शायद सीखा होगा, अभी याद नहीं। अब देखिए यह कितनी आवश्यक बात है, यह समझना चाहिए कि आखिर पसीना क्यों आता है, क्या उसकी आवश्यकता है। तो छोड़िए मित्रों, बात यह है कि ज्ञान जो है वह परीक्षा के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए काम में लगाया जाना चाहिए। और जो मैं पहले कर रहा था, वो कह रहा था कि जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो मैंने एक हमारे वंदनीय स्वामी जी हैं, उनसे पूछा था कि आखिर जीवन में लक्ष्य फिर क्या होना चाहिए? होना चाहिए मान लिया, परंतु क्या लक्ष्य होना चाहिए बताइए तो उन्होंने कहा तुम ही सोच के देखो। परंतु मेरा यह सुझाव है कि पहले वे जानते थे कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, गणित और विज्ञान का विद्यार्थी था, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि देखो पहले जो लक्ष्य की एक डेफिनेशन निर्धारित करो, कहना चाहिए लक्ष्य, उसके बारे में कुछ निर्णय करो कि लक्ष्य के चिन्ह क्या हैं। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, तो तब उन्होंने कहा देखो ऐसी चीज़ जीवन का लक्ष्य हो सकती है कि जिससे प्राप्त करने से और कुछ प्राप्तव्य नहीं रहता। बड़ी लॉजिकल और रैशनल व्याख्या उन्होंने बताई, क्योंकि देखिए कि जिसे आप लक्ष्य कहते हैं उसकी प्राप्ति के बाद भी कुछ और बाकी रहे प्राप्त करने का, तो जो बाकी रह गया उसको लक्ष्य कहना चाहिए ना। तो इसीलिए ऐसा कुछ जिसकी प्राप्ति से और कुछ भी जीवन में प्राप्त करने लायक न रहें, तो यह सर्वत्र एक ही है। तो इस बात को जब कोई समझ लेता है और अनुभव करता है, तब उसके जीवन में संपूर्ण आनंद आ जाता है, संपूर्ण आनंद। तो और कुछ प्राप्त करने की कोई इच्छा ही नहीं बचेगी। हम लोग क्यों इधर उधर दौड़ धूप करते हैं कि चलो इस वस्तु से मुझे कुछ आनंद मिल जाए। अब उस वस्तु से नहीं मिलता तो और एक वस्तु की ओर जाते हैं, फिर और किसी वस्तु की ओर जाते हैं। जैसे कि मैं वहाँ कल बता रहा था, कल या परसों, पता नहीं, अब ये 2-3 दिन पहले की बात है। हाँ, ये कल वहाँ एक मेडिकल कॉलेज में व्याख्यान था, उसमें बात थी कि देखिए ये भारत ने ये कुछ क्रिकेट की मैच जीती और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया, तो कितना आनंद हुआ तुम लोगों को ना, है? तो अब ये आनंद हुआ, यह आनंद तुम्हारे बस में तो नहीं था। उन लोगों ने अच्छा खेलना चाहिए, और जो उसकी अपोनेंट टीम है, प्रतिस्पर्धी टीम है, उन लोगों ने खराब खेलना चाहिए। तो तब कहीं आपको ये आनंद मिल सकता है। मतलब आपके हाथों में वह है नहीं, आप तो यहाँ बैठे बैठे हैं या टीवी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है मैच में, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। उसके बारे में वह आनंद जो है वह दूसरे से मिलने वाला है आपको, यदि मिले तो। और वह भी जब मिलता है समाप्त हो जाता है। 2 मिनट के लिए आप ये उछल कूद करते हैं, फड़ाके फोड़ते हैं, सब
वो आश्रम में नागपुर में था, सब आवाज़ आने लगी फटाकों की, अरे क्या हो गया है? नहीं नहीं, ये जो है आईसीसी चैंपियनशिप जीत ली है, अब कितनी देर तक चलेगा वो? बस 5 मिनट के बाद सब भूल गए। उसके बाद फिर दूसरी कंपटीशन, फिर और कुछ, फिर और कुछ। इसका क्या कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। और यह आनंद हमारे हाथों में भी नहीं है। हम लोग इसीलिए आनंद की केवल भीख मांगते रहते हैं। यह मैं स्वामी विवेकानंद जी से उदाहरण दे रहा हूँ। हम कहते हैं इस वस्तु से, उस वस्तु से, अरे मुझे थोड़ा आनंद दे दो। हे पुरुष, मुझे कुछ आनंद दे दो। हे स्त्री, मुझे कुछ आनंद दे दो। हे पैसा, मुझे कुछ आनंद दे दो। हे पोजीशन, कुछ आनंद दे दो। कुछ नाम, यश, मुझे कुछ आनंद दे दो। और यह सारा पाने के बाद भी कोई आनंद नहीं मिलता, क्योंकि वह किसी भी वस्तु में रखा नहीं है। मित्रों, इस बात को कृपया समझ लें, तब आप यह आध्यात्मिक इंजीनियरिंग करेंगे कि जान लेंगे कि यह आनंद आप ही में विद्यमान है। आप ही में यह आनंद सब समय विद्यमान है। आप आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप हैं मतलब है कि जैसे चीनी, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे चीनी को मीठा करने के लिए क्या आप चीनी में कुछ डालते हैं क्या? क्या डालते हो चीनी में, चीनी को मीठा बनाने के लिए? अरे बोलिए ना, क्या डालते हो? कुछ भी नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि चीनी स्वरूपतः मीठी है। वो चीनी और चीज़ों में डालो, चाय में डाल दी तो चाय मीठी हो गई। ये कुछ हलवा बना रहे हैं, उसमें चीनी डाली, वो मीठा हो गया। जो जिसमें भी डालेंगे तो वह जितनी डालेंगे उतने परिमाण में वह चीज़ मीठी हो जाती है। इसीलिए जो आनंद है वह हमारे भीतर है, वो कहीं से भी प्राप्त होने का नहीं, केवल खुद अपनी ओर देखो। इसीलिए उसे आध्यात्मिक कहा जाता है। आध्यात्मिक मतलब अपनी आत्मा से संबंधित। और क्या है आत्मा? कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें किसी स्थान या समय का परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए उसे यह समझा जाता है कि वह एकमेवाद्वितीय है। वहाँ जैसे यहाँ का मेरा आत्मा, मेरी आत्मा, और वहाँ किसी की, आपके ये प्रिंसिपल साहब की आत्मा, इसमें कोई अंतर नहीं है। वे जरा नाराज हो जाएंगे, क्या स्वामी जी मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, आपकी आत्मा और मेरी आत्मा का जन्म कैसी एक हो सकती है? आप तो एक साधारण सन्यासी हैं, क्या जानते हैं आप? तो परंतु ये बात उनकी बाह्य दृष्टि से सही होती है, किंतु भीतर की आत्मा एक ही है। भीतर की आत्मा, आप कितने भी विद्वान हो या बिल्कुल अनपढ़ हो, कितने भी धनी हो, कितने भी गरीब हो, कितने भी बच्चे हो या बूढ़े हो, मनुष्य हो या जानवर हो या पत्थर भी हो, सबकी आत्मा एक ही है। तो ये बात समझना, यह आध्यात्मिक इंजीनियरिंग की एक मानो पहली बात है। ये कि समझ लेना चाहिए। इसीलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि हर जीव अव्यक्त ब्रह्म है। हर जीव अव्यक्त ब्रह्म है। इस पर विश्वास रखो, इस पर श्रद्धा रखो कि मैं ब्रह्म हूँ। आप में से हर किसी ने यह श्रद्धा रखनी चाहिए कि मैं, यद्यपि इतनी छोटी सी मूर्ति दिखाई दे रहा हूँ, परंतु वास्तविक मैं ब्रह्म हूँ। और फिर इस ब्रह्म भाव को, इस छिपे
हुए ब्रह्म को जीवन में प्रकट करना, यही जीवन का लक्ष्य है। फिर इससे अब आता है सवाल टेक्निक का, इंजीनियरिंग का। कैसे करें? बात समझ में तो आ गई, परंतु इसे करें कैसे? करने का उपाय है कि चलो अपने जीवन को मोड़ो, ठीक दिशा में ले जाओ। हम जब देखते हैं कि जब किसी ने पूछा एक आदमी से कि क्या यह रास्ता क्या नागपुर जाता है, ये रास्ता क्या नागपुर जाता है? तो उसने कहा, अरे मैं यहीं करीब 20-25 सालों से रह रहा हूँ रास्ते के सामने। मेरे पिताजी भी पहले यहीं रहा करते थे, तो हम दोनों में से किसी ने इस रास्ते को कहीं जाते हुए नहीं देखा, वो यही रहता है। परंतु यदि आप इस रास्ते से इस दिशा में चलें तो हाँ, आप नागपुर पहुंच जाएंगे। तो ये मार्ग है, तो मार्ग से गुजरना पड़ता है, मार्ग से ठीक दिशा में चलना पड़ता है। तो यह है बात कि टेक्निक की, कि हम अपना कार्य करते हैं, इस कार्य को एक दिशा देनी चाहिए कि सारा कार्य हम केवल अपने सुख के लिए करते हैं। मुझे यह देखकर बड़ा आनंद हुआ कि यहाँ आपकी छात्रों की जो एक समिति है, विशेष समिति है, वे यह कार्य दूसरों की सेवा के लिए कार्य किया करते हैं, दूसरों की उन्नति के लिए कार्य किया करते हैं। तो इस प्रकार का जब कार्य करें, किसी की अपेक्षा न रखते हुए, तो उस कार्य को तब कर्म योग कहा जाता है। योग का तात्पर्य क्या है? योग करके कभी कभी समझा जाता है कि विभिन्न प्रकार के शारीरिक पोस्चर्स, कि चलो ऐसा सर के बल खड़े हो जाओ, या इस प्रकार लेट कर पैरों को ऊंचा करो, ऐसा करो। वो उसमें कोई गलत कुछ नहीं है, अच्छा है, उसका उपयोग है। परंतु योग का जो विज्ञान है, उसका जो तंत्र ज्ञान है, वो इससे और बहुत अधिक बड़ा है। उपनिषदों में और भगवत गीता में जो योग बताया गया है वो यह है कि जिसे हम बुद्धि द्वारा तो समझते हैं, परंतु जिसका अनुभव नहीं होता, जो हमारे हाथ में नहीं आती, तो इस दोनों के बीच जो गैप है, जो अंतर है, उसे दूर करने का नाम है योग। जैसे कोई मान लो तबला बजाने की, आपको तबला, तो तबला कैसे बजाएं इसकी एक पुस्तक पढ़ लेता है, तो अभी क्या वो अच्छी तरह तबला अपने आप बजा पाएगा? क्या करना होगा? उसको अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, किसी के निर्देशन में, किसी गुरु के साथ रहकर उसके मार्गदर्शन के अनुरूप वह जब किया जाता है, धीरे धीरे। पहले देखिए, आप वह उंगली मारेगा तबले पर, डगे पर, आवाज़ ही नहीं आएगी। धीरे धीरे वह बदलता जाता है और कुछ समय में वह एक अच्छा तबला आवाज बन सकता है। परंतु यह हुआ योग। जाना तो था, परंतु अनुभव में तब आया जब इसकी प्रैक्टिस की गई। तो यह बात जो है कि प्रैक्टिस करो, अपने कामों में इसको प्रैक्टिस करो। कैसे? तो यह एक कठिन बात होती है, क्योंकि सामान्य तौर पर हम अपने स्वार्थ के लिए काम करने के आदी हैं। अब उसको इसीलिए उल्टी दिशा में मोड़ देना चाहिए। जैसे हम सुबह निकले वहाँ से, नागपुर से अमरावती की ओर, तो अमरावती दिखा, अरे हाँ 150 किलोमीटर की दूरी पर है, और फिर करीब 1-पौन घंटा हम लोग चले होंगे, गाड़ी चली होगी। तो अब लिखा अमरावती
109 किलोमीटर दूरी पर है। तो हाँ, मतलब हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। यदि ऐसा दिखाई देता कि अमरावती पहले तो 150 किलोमीटर की दूरी बता रहा था, घंटा भर गाड़ी चलाने के बाद अब अमरावती 200 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, तो हम लोग क्या सिद्धांत निकालेंगे? दिशा गलत है, गाड़ी हम लोग गलत रास्ते जा रहे हैं। तो यही बात है कि जैसे हमारे जीवन में यह परिवर्तन आएगा, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, तब आपकी समझ में आएगा कि निस्वार्थता से हमें अधिक आनंद मिलता है। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद जी की यह पुस्तक है कर्मयोग नाम की, आप उसको जरूर पढ़िए। फिर ऐसे ही अपने जैसे अपनी क्रिया शक्ति को एक दिशा देनी होती है। ये पेडागोजी में इसकी चर्चा होती है कि 3H कि हेड, हार्ट एंड हैंड्स, तीनों को उचित दिशा, उचित ट्रेनिंग देना चाहिए कि हाँ, मस्तिष्क सुयोग्य विचारों से भरो, अपने मस्तिष्क में कुछ अच्छी आदतें प्रविष्ट करो। आदतें कैसी? कि चलो समझ लो कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। इसको शास्त्रों ने कहा गया है विवेक करो, नित्य अनित्य का विवेक करो, और फिर जो नित्य है उसकी ओर जाओ। तो यह हुआ कि मस्तिष्क का, बुद्धि का योग। फिर हमारे भीतर भावनाएं हैं। यद्यपि हम सोचते हैं, अपने आप को रैशनल कहते हैं, यह एक बड़ी विडंबना है कि एक बड़े मानस शास्त्री हैं अमेरिका में, उनकी बड़ी सुंदर पुस्तकें भी हैं। स्टीवन पिंकर नाम उनका, वहाँ MIT में मानस शास्त्र पढ़ाते हैं। तो वे अपने एक पुस्तक में लिखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स वी थिंक रैशनली। अच्छी बात है, हमको लगता है, हाँ, वी थिंक रैशनली बट एक्ट इरैशनली। ये एक हमेशा देखा जाता है कि हमारी जो कृतियां हैं वह हमारे मस्तिष्क से संचालित नहीं होती, हमारी भावनाओं से प्रेरित होती हैं। तो इसीलिए भावनाओं को भी उचित दिशा दी जानी चाहिए। फिर है, उसका नाम है भक्ति योग, अपनी भावनाओं को उचित दिशा देना। फिर तीसरी बात है कि ये ज्ञान योग, जिसकी चर्चा मैंने अभी की, नित्य और अनित्य का विवेक करो और नित्य को पकड़े रहो। तो और फिर एक चतुर्थ योग जो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया, उसका नाम राजयोग। मतलब ये टेक्निक जिससे कि हम अपने मन पर, शरीर पर नियंत्रण ला सके। अब शरीर हमको खींचता है, हमारा शरीर कहते हैं हम, परंतु वास्तविक बात यह होती है कि हम शरीर के गुलाम बन जाते हैं। शरीर जैसा कहता है वैसे हम नाचते रहते हैं। तो हमारा शरीर नहीं रहा, हम शरीर के बन जाते हैं। तो इसके विपरीत शरीर पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, मन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो इसका नाम हुआ राजयोग। ये भी एक इसका आयाम है कि ध्यान का शास्त्र, जो ध्यान कैसे किया जाए और ध्यान में प्रगति कैसे हो, तो यह बात हुई। ये मुख्य रूप से ये आध्यात्मिक इंजीनियरिंग है। तो इसको दोनों को आप मिलाएं तो देखेंगे कि यह योग के इसकी साधना से आपका सब इंजीनियरिंग, जिस किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच का आप अध्ययन करते हो, वह सब ये मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण हो जाएगा। तभी उसका कुछ मूल्य होगा। क्योंकि फिर आपको क्या मिलेगा?
आप मानो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, अच्छा उसमें आपने प्रवीणता हासिल की है, तो उसके साथ आध्यात्मिक इंजीनियरिंग जुड़ेगा तो आप क्या होंगे, अधिक आनंदी बन जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, कितने ही लोग हैं, यहाँ भी हैं, अमेरिका में भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छा अर्थार्जन भी करते हैं, बहुत उनका सम्मान भी उस विद्वत समाज में होता है, और तो भी डिप्रेशन से ग्रस्त होकर खुदकुशी कर लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि यह सारा प्राप्त करने के बावजूद भी आनंद भीतर नहीं है, भीतर शांति नहीं है कि अरे अपने सब तो बड़ा सम्मान तो दे दिया जा रहा है परंतु कुछ नहीं, जीवन खोखला प्रतीत होता है। आपको वो कहानी याद होगी कि एक आदमी एक मानसोपचार ये चिकित्सक के पास जाता है, कहता है बताइए मैं क्या करूं, सब समय मैं दुखी रहता हूं, कुछ उपाय बताइए। तो मानस शास्त्री ने कहा कि देखो ऐसा करो, वैसा करो, ये कुछ करो, और कहा कि देखिए आजकल अपने शहर में एक बड़ा जो है व्यंग्य कलाकार आया है, ह्यूमरिस्ट आया है, तो उसका शो होता है। आप ऐसे हंसते रहेंगे सारा समय कि आपका सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो उस व्यक्ति का चेहरा मानो और उदास हो गया। क्यों? अरे वो जिस ह्यूमरिस्ट की बात आप कह रहे थे वो मैं ही हूँ। तो ऐसा हो जाता है मित्रों, इसीलिए समझ में रखना चाहिए कि बगैर इस आध्यात्मिक इंजीनियरिंग के अन्य किसी कोई भी इंजीनियरिंग आपको यह शांति, समाधान, आनंद जीवन में नहीं दे सकता। इसीलिए यह कोई अलग इंजीनियरिंग की ब्रांच नहीं है, परंतु हर इंजीनियरिंग के ब्रांच को जीवित करने वाली यह चीज है। हर इंजीनियरिंग जो भी हो उसके साथ इसे जोड़ दो, तब कहीं वह अपने जीवन में आनंद ला सकती है। मित्रों, ये बहुत अधिक आप लोगों का समय मैंने ले लिया है, तो मैं यही मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इस संस्था के अध्यक्ष और सब आप छात्रवृंद सभी का मैं यहाँ आभार प्रदर्शित करता हूँ। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।